आज के लिए वो एज अ मुस्लिम भी है, हम भी मुस्लिम है, तो भाई के लिए हम क्लैपिंग पेश करते हैं और क्लैपिंग करते हैं। मानना पड़ेगा यार सिराज के लिए, जिस तरह उसने परफॉर्म किया भाई कोई नहीं कर सकता। टोका 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 रुलाया रुलाया, बेन स्टोक को रुलाया रुलाया, ब्रेंडन मैकलम को रुलाया रुलाया, रुलाया किसने? सिराज ने रुलाया। भाई जब शाम की बिल में आप हाथ धोगे तो भाई उसने चुम्मी थोड़ी देनी है आपको। भाई सिराज ने जिस तरह का ठोका ना भाई, देखने का मज़ा आ गया भाई। 35 स्कोर की क्या औकात थी। पूरी दुनिया जहाँ पे सोच बैठी थी कि भाई इंडिया तो गयो भाई, वहीं से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए भाई। तरसाया इंग्लैंड को, रुलाया इंग्लैंड को, तड़पाया इंग्लैंड को भाई। जो देख के मज़ा आया ना भाई, चस आ गया, स्वाद आ गया भाई। मियाँ मैजिक भाई, मियाँ के नारे बजन थे। जो परफॉर्मेंस दे दिया ना इंडिया ने यार, मैं कहता हूँ कि भाई रुला के रख दिया। यकीन करें जब मैंने ब्रेंडन मैकलम की जो है वो तस्वीर देखी, जब मैंने बेन स्टोक की तस्वीर देखी कि वो रो रहे हैं यार, वो भाई किसने कहा था कि भाई इंडिया के साथ पंगे लो या बदतमीजियाँ करो? जब ऐसे करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। आप इंडिया के घर में गए थे तब भी आपने बेसबॉल का नारा लगाया था, 4-1 से हार के निकले थे। आपने इधर भी लगाया कि मैं 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे जी। बेन स्टोक कहता है कि हाँ, मुझे तो आउट ही नहीं कर सकते आप जी, आप तो ये आप तो वो। भाई भुगतना तो पड़ेगा ना, फिर रोना तो पड़ेगा ना। सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह का मैच हुआ, 35 स्कोर था, पूरा दिन पड़ा था, 4 विकेटें हाथ में। इंडिया ने अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखा दिया। मैच को ऐसे छीना इंडिया ने इंग्लैंड से कि छोटे से बच्चे थे आके खेल रहे यार। बिल्कुल, हमने तो टीवी बंद करके इजीली हम तो सोने लगे थे। अचानक से मेरे ना मोबाइल पे वो ट्यून आई। मैंने देखा, चेक किया गूगल से, तो वो मैंने कहा ये क्या हो गया? हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए। मेरा तो दिल कर रहा था टीवी तोड़ दूं। लेकिन सर देखें ठीक है आपकी स्पोर्ट इंग्लैंड की, लेकिन जो इंडिया ने खेला है अप्रिशिएट करना। को ये क्रेडिट जाता है। 5 विकेटें निकालना बहुत बड़ी मेन जो उनके बैट्समैन थे उनकी विकेटें बढ़ाई। बिल्कुल ऐसी है सर। 301 रन पे 3 आउट थे इंग्लैंड के, फिर 367 पे भाई था अभी इनके पास और 4 विकेटें भी थी। तो गूगल भी कह रहा था सिर्फ जो है वो 9% चांसेस है इंडिया के, और इंग्लैंड उन्होंने तो तैयारी भी कर ली थी कि हमारा कप है जहाँ जश्न मनाने की तैयारी थी। बिल्कुल बेन स्टोक को आपने देखा, काफी लड़ाइयाँ चल रही थी उनके दरमियान सीरियस में। लैंड दक्कड़ की लड़ाइयाँ चली हैं, फिर पिच क्यूरेटर ने बड़ी लड़ाइयाँ की हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, सबका जवाब दे दिया इंडिया ने। बिल्कुल जी दिया। अगर वन साइडेड मैच था तो वन मैन आर्मी भी था। मोहम्मद सिराज ठीक है, वन मैन आर्मी ने सबको रुला के रख दिया, मानना पड़ेगा यार। बेन स्टोक और जो ब्रेंडन मैकलम बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा नाम है। आज अगर वो रो पड़ा है तो फिर हमारी टीम उनके आगे क्या है? मानना पड़ेगा यार, वन मैन आर्मी है। मोहम्मद सिराज बुमराह की कमी महसूस ही नहीं करने दी, होने भी नहीं दी। जब भी जरूरत पड़ी है टीम को कम बैक किया उसने। मैं कहता हूँ टी ब्रेक के बाद यार, मैंने कल भी ये बात की थी, टी ब्रेक के बाद इंडिया भाई वक्त को चेंज कर देगा, वन साइडेड मैच बना देगा। जैसा इंडिया ने बनाया मैच, मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल कर दी भाई। सिराज मैन ऑफ द मैच यार, मैन ऑफ द हिस्ट्री भाई। ऐसी है आज का मैच, पूरा इंग्लैंड याद रखेगा कि भाई हमारे से 35 स्कोर नहीं हुआ यार। 35 स्कोर इतना को बड़ा नहीं होता भाई। वेस्ट इंडीज की टीम होती ना, वो उसने भी कर जाना था, जिम्बाब्वे ने भी कर जाना था, लेकिन भाई इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से यार, बॉस बॉल जिसे कहा जाता है भाई, उससे स्कोर नहीं होता यार। मैं कहता हूँ लख दी लानत है इंग्लैंड। अकेडमी क्या हुआ था उधर, हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि इंग्लैंड आज जीत रहा है। अच्छा वो कह रहे थे कि इंग्लैंड जीत रहा है। जाहिर बात सबको नजर आ रहा था इंग्लैंड जीत नहीं रहा, इंग्लैंड जीत जाएगा। अच्छा इंग्लैंड जीत जाएगा। तो जब वापसी यहाँ मोबाइल खोले हैं तो 6 रन से इंडिया जीत चुका। मतलब फिर तो हैरान हो गए होंगे सारे आपके दोस्त जिन्होंने कहा कि इंग्लैंड जीत रही है। ईरान क्या, ये वो वाली बात है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 पे 30 नहीं करने दिया। 30 पे 30 में अब्दुल रज़ाक ने 100 करके मैच जीत के साइड कर दिया। सिराज के लिए क्या कहोगे यार, जो नामुमकिन के लिए वो एज अ मुस्लिम भी है, हम भी मुस्लिम है, तो भाई के लिए हम क्लैपिंग पेश करते हैं और क्लैपिंग करें। मानना पड़ेगा यार सिराज के लिए, जिस तरह उसने परफॉर्म किया भाई कोई नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह होते तो शायद वो कर जाता, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कमी भी महसूस नहीं होने दी। जसप्रीत बुमराह के बगैर भी उसने मैच को कहां से जो है वो वापस ले गया। मोहम्मद सिराज का तो आपने देखा लास्ट सीरीज जो हुई है उनकी, तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और दूसरा मैच में भी उसने अच्छी परफॉर्म दिया। तो तभी तो रेड बॉल में वैसे भी जो है ना मोहम्मद सिराज पिलर बन गए, इंडिया पिलर बन गए हैं, जैसे उन्होंने कमबैक किया है। तो फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका इस सीरीज में? शुभमन गिल, केएल राहुल, जायसवाल, ऋषभ पंत या कोई और नहीं? शुभमन गिल बहुत टॉप ऑफ द स्कोरर रहा है वो। हाँ बिल्कुल, 300 उन्होंने एक इनिंग्स में किया है, 269। तो दूसरे 700 प्लस स्कोर जो पूरी सीरीज में तो शुभमन गिल
क्या बात है, क्या बात। सर मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड वाले अब दोबारा इंडिया के साथ खेलने के लिए 2 साल तो रेस्ट करेंगे क्योंकि थका के मारा है इंडिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। चौथा मैच शुक्र करें आप लेवल हो गया, नहीं तो इंडिया वाले ने तो बिल्कुल ही कहना था भाई इंग्लैंड का नाम लेना था, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सर अगर चौथा मैच देखा जाए तो 2 दिन लगातार खड़े रहे इंडिया वाले, वन साइडेड वो भी मैच हो गया था, वन साइडेड ये भी मैच हो गया था, दोनों वन साइडेड हुए हैं। मतलब कहाँ से मैच निकाल के लेके गया वो। बिल्कुल जी ऐसा ही है। मानते हैं कि फिर इंडिया को हो रहा है इस टाइम एशिया कंट्री में सबसे तगड़ी टीम। जी है, पहले तो विराट कोहली था, विराट कोहली भी नहीं था, रोहित भी नहीं था, उनके बगैर खेला ना, तब तो थे ना, तब भी था कि भाई इंडिया, लेकिन हमने जब सोचा कि जब ये चले गए हैं अब ये आपने कहा कि टीम फर्क हो गया, लेकिन नहीं भी फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं भाई उनके इंडिया वाले हम भाई से कल बात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया जो है वो वन साइडेड मैच करके जीतेगा नहीं। आपको बताता चलूं कि कल मेरी इन भाई से बात हुई थी और इस भाई ने कहा था कि इंडिया नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है और इंडिया ने जनाब आज नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। सर क्या कहेंगे, आपने जो कहा था वो भाई वाकई इंडिया ने करके दिखाया। सर इंडिया ने वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए। मैं कहता हूँ मियाँ साहब ने आगे ऐसी बोली, मियाँ के नारे बजन दे भाई। मैं कहता हूँ टी ब्रेक के बाद, यार मैंने कल भी ये बात की थी, टी ब्रेक के बाद इंडिया भाई वक्त को चेंज कर देगा, वन साइडेड मैच बना देगा जैसा इंडिया ने बनाया मैच। मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल कर दी भाई। सिराज मैन ऑफ द मैच यार, मैन ऑफ द हिस्ट्री भाई, जी ऐसी है आज का मैच। पूरा इंग्लैंड याद रखेगा कि भाई हमारे से 35 स्कोर नहीं हुआ यार, 35 स्कोर इतना को बड़ा नहीं होता भाई। वेस्ट इंडीज की टीम होती ना वो उसने भी कर जाना था, जिम्बाब्वे ने भी कर जाना था, लेकिन भाई इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से यार बॉस बॉल जिसे कहा जाता है भाई, उससे स्कोर नहीं होता यार। मैं कहता हूँ लाख दी लानत है इंग्लैंड यार। सर चले ठीक है, लाख दी लानत बेसबॉल के ऊपर, लेकिन जो सिराज ने बॉलिंग की, सिराज की तो बात ही हो रहा है ना मियाँ साहब का, आपको पता नहीं है मियाँ साहब ने आते सारी भाई टी ब्रेक के बाद टी उसने ऐसी पी है, टी में पता नहीं क्या बना के इसने फीम डाल के पी लिया भाई। उसके बाद उसने ऐसा उसका दिमाग हाथ पैर खुल गए भाई, उसकी 8 ओवर में 5 स्कोर और आज 35 स्कोर नहीं बने, उल्टा 6 रन से जीत गए भाई। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला भाई बॉलिंग की वजह से। इंडिया के पास बड़ी खतरनाक बॉलिंग कृष्णा ने जोन सी भाई, आज कृष्णा जी का आप पे सलाम हो भाई, आपने बहुत कमाल की बॉलिंग की है यार। मैं कहता हूँ सर बेन स्टोक भी रो पड़े, ब्रेंडन मैकलम भी रो पड़े, मतलब कि कैप्टन भी रुला दिया, कोच भी रुला दिया। ये किया तो इंडिया ने किया क्या? सर इंडिया ने बहुत खतरनाक उनकी बारी लगाई है, आपको नहीं पता, धोती खोल दी इंग्लैंड की भाई, ठोका सही तरीके से ठोका। मैं कहता हूँ सारा कुछ ठोक दिया, अगले पिछले ठोक देने भाई। सर कभी हिस्ट्री में ऐसा मैच देखा हो आपने? मैंने नहीं देखा इस हिस्ट्री में, मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने होश संभाली है ना, मैंने अभी तक ऐसा मैच नहीं था देखा। लेकिन मैंने आज जो दिन था, आज मैंने जो मैच देखा भाई, मैं कहता हूँ मैंने 0 से 100% सर मैं कहता हूँ 1% चांस नहीं था भाई इंग्लैंड इंडिया का जीतने का। लेकिन मैंने कल बात की थी टी ब्रेक है, अगर इंडिया 20-25 स्कोर पहले मैंने कहा पकड़ लेगा तो इंडिया मैच जीत जाएगा अगर 2 आउट कर देता। पीछे बॉलर थे, उन्होंने क्या खेला करना था भाई, उनसे खेला ही नहीं जाता। बॉलर्स पे बंदा क्या उम्मीद लगा के बैठे यार, जब आपका जोए रूट, हैरी ब्रोक इतना अच्छा स्कोर करके चले गए हैं, वो मैच फिनिश क्यों नहीं करके गए? बिल्कुल ऐसे 301 पे 3 आउट थे, 367 पूरी टीम। सर अगर वो 20 स्कोर भी और बना देते तो इंग्लैंड ने कौन सा मैच जीत जाना था। ये सारा बेनिफिट ये जाएगा, सारा मैच रवाने की वजह जोए रूट और हैरी ब्रोक है, ठीक है। क्योंकि ये अगर 20 स्कोर ऊपर कर जाते ना तो इंग्लैंड ने इजीली मैच जीत जाना, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया जो इंडिया ने काम कर दिया। वन साइडेड को बना दिया उन्होंने, 2 साइडेड मैच को उन्होंने 1 साइडेड बना दिया। चौथा भी 1 साइडेड बना दिया, पांचवा भी 1 साइडेड। लेकिन यार इंडिया को भाई जय शाह को सलूट है, गौतम गंभीर की कोचिंग भाई, मैं कहता हूँ उसने कमाल। सिराज को छोटा बॉलर नहीं, सिराज बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन उसने डरा नहीं है, हिम्मत नहीं हारी उसने, डिसाइड भी करता रहा, बैंड चेंज करता रहा गोरों का, और उस विकेट लेता रहा, मतलब उनको डराता रहा, डरा के उनको जो है वो आउट किया, छेड़ता रहा, छेड़ के उनका बैंड सेट वो चेंज करता रहा और आउट करता रहा। इंग्लैंड वाले इंडिया का करते रहे, इंडिया वाले इंग्लैंड का करते रहे, मतलब कि इस तरह का जो है वो थ्रिलर और सस्पेंसफुल मैच रहा है कि यार हिस्ट्री में कभी ऐसा मैच देखा नहीं होगा। बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं खुद आप खुद क्रिकेटर लग रहा है, आपके क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर, और मैं एकेडमी गया हुआ था, उधर हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि इंग्लैंड आज जीत रहा है। हाँ, अच्छा वो कह रहे थे कि इंग्लैंड जीत रहा है, जाहिर बात है सबको नजर आ रहा था इंग्लैंड जीत नहीं रहा, इंग्लैंड जीत जाएगा। अच्छा इंग्लैंड जीत जाएगा। तो जब वापसी यहाँ मोबाइल खोले हैं तो 6 रन से इंडिया जीत चुका। मतलब फिर तो हैरान हो गए होंगे सारे आपके दोस्त जिन्होंने कहा कि इंग्लैंड जीत रही है। ईरान क्या, ये वो वाली बात है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 पे 30 नहीं करने दिया, 30 पे 30 में अब्दुल रज़ाक ने 100 करके मैच जीत के साइड पर कर दिया। ऐसा ही हो गया ये मैच। मतलब कि ये वो चीज़ हुई है कि जहाँ पे इंडिया भी सोच बैठा था कि भाई ये इंडिया के लोग क्या हार गए हैं, पाकिस्तान भी सोच, बल्कि पूरी दुनिया सोच बैठी थी, लेकिन पूरी दुनिया को इस तरह का गलत
साबित करना और ऐसे मैच को एक शेर के मुंह से निकालना, ये भाई मानना नहीं माना जा रहा। बिल्कुल नहीं माना जा रहा। इंडिया ने वाकई, चलो दुश्मन मुल्क तो हमारा है, लेकिन खेल अच्छे नहीं है क्रिकेट, ये मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा खेला है, तो बेस्ट ऑफ लक। सपोर्ट थी इंडिया की तरफ की नहीं थी? नहीं, सपोर्ट तो फिर देख लें, उन्होंने ऐसा खेला कि आपको जो है वो तारीफ करने में मजबूर कर दिया। अभी मजबूर कर दे। ऐसे ही कहते हैं ना कि दुश्मन भी, ऐसे खेलो कि दुश्मन तारीफ कर दे। बिल्कुल ऐसी है। ये बात भाई ने की है कि ऐसे खेलो कि भाई दुश्मन भी तारीफ के। थोड़ा सा वीडियो को अंदर आ जाए। सर मुझे ये बताएं कि यंगस्टर गए हुए थे इंडिया के, कोई सीनियर नहीं था, विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, जसप्रीत बुमराह भी इस मैच में नहीं था, वो कभी भी महसूस नहीं होनी थी। मतलब कि इंडिया के यंगस्टर इतने खतरनाक है कि भाई वो उन्होंने इंग्लैंड के बुड्ढों को रुला दिया। जो बेन स्टोक रो पड़ा है, बेन स्टोक रो पड़ा, ठीक है, और उसका ब्रेंडन मैकलम रो पड़ा। मतलब कि यार बच्चों ने रुला दिया यार इंग्लैंड वालों को। नहीं, वो तो 3-4 साल से पहले ही कह रहे थे कि हमारी 3 टीमें इंडिया वाले, हाँ, इंडिया वाले कहते थे हमारी 3 टीमें। इंग्लैंड वालों ने मजाक समझा, फिर मजाक समझा होता तो हमें भी कहते थे कि हमारी 3 टीमें, हम तीसरी टीम में भेज देते तो हमसे पाकिस्तान भी नहीं जीत सकते। इंग्लैंड वालों ने मजाक लिया, उन्होंने कहा फुदू टीम है, बच्चे भेज दिए, बच्चे भेज दिए, लेकिन भाई बच्चों ने ठोक के रख दिया। बहुत अच्छा खेले, उनको मौका ही नहीं दिया निकलने का। बस फिर ऐसे ही होता है। वैसे इस तरह का कभी हिस्ट्री में मैच देखा है यार कि 5 मैचेस हुए हैं और पांचों के पांचों मैचेस पांचवें दिन में गए हैं। मतलब कि इतनी लड़ाई आपस में, स्लेजिंग, इतना सस्पेंसफुल, इतना थ्रिलर कि भाई आखिरी दिन तक मैच गया। और इतना सस्पेंसफुल मैच कभी हिस्ट्री में हमने इस सीरीज एशिज में भी नहीं कभी ऐसे देखा हमने। वाकई नहीं देखा, लेकिन मैच सारे अच्छे गए और पूरी जान मार, दोनों टीमों ने यार जान मारी। दोनों ने तो हारना ही था, लेकिन आज हारे यार, ऐसे नहीं हारना चाहिए। ऐसे नहीं यार सर, इंग्लैंड पहले इंडिया के घर गई, वहां पे उन्होंने ठोका। अब इंडिया को जो है वो इंग्लैंड ने अपने घर बुलाया, फिर वहां पे उन्होंने ठोका। मतलब इंग्लैंड जाए तो जाए किधर, अब सियारे पे चला जाए, जिधर जाए उनकी। हमारे पास आ जाए, हमको ठोक के चला जाए। हमें तो हर जगह भी ठोकता है ना, जितने भी टूर्नामेंट्स में इंडिया हमें ठोकता ही है। इंडिया में ठोकता है, हमें तो इंग्लैंड, बांग्लादेश में ठोक रहा है, यूएस से ठोक जाते हैं। अब तो हमें इटली से डर लग रहा है। बस क्या करें यार, चुप ही रहने दे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि मानना पड़ेगा इस टाइम इंडिया का हो रहा चल रहा है, बादशाही चल रही है क्रिकेट में। बिल्कुल बादशाह चल रही है, बाकी बादशाह चल रही है। वो पूरे मेरिट पे लड़के लाते हैं, फिर उनको सिफारिशें नहीं खिलाते हैं। सिफारिश भी होगी, लेकिन वो सिफारिश भी उनकी करते हैं जिसमें कोई दम होता है। वो मेरिट पे खिलाते हैं, वो ये नहीं करते कि 25-25, 30-30% लेके बच्चों को वापसी नवाज आ जा, खुशदिल शाह वापस आ जा, वो ऐसे नहीं करते। मतलब दम गुर्दे वाले बच्चे, गुर्दे वाले बच्चे, वो सिफारिश भी उनकी करते हैं जिनमें कुछ होता है। बिल्कुल, और उनकी सिफारिश जायज़ कि आपको जरा सी भी उम्मीद थी कि यार इंडिया यहाँ से ऐसा कमबैक कर सकता है कि एक पूरा दिन पड़ा हुआ है, 35 स्कोर चाहिए, 4 विकेटें हाथ में है और इंडिया वहाँ से जो है वो मैच को जो है वो लेके चला गया। जबकि इंग्लैंड जो है वो, जबकि गूगल भी कह रहा था कि जो है वो 99% इंग्लैंड जीत गया हुआ है। नहीं, वाकई बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस दी है। मुझे खुद नहीं लग रहा था कि देखो अभी 6 आउट है, 35 रन करने हैं, लेकिन सिराज ने जिस किस्म की बॉलिंग की है मुझे खुद हैरान किया पर्सनली। यानी ये नज़र आ रहा है कि इंडिया की डेडिकेशन थी उनके पास, यानी आज़म तक यार करना है, प्रूव करना है। कहीं हमारे इमरान खान की उन्होंने बात सुनी कि आखिरी बाल तक लड़ना है, आखिरी बाल तक, बिल्कुल उसने उसी बात पे अमल किया। देखो जिस टाइम बुमराह होता है तो उस टाइम मोहम्मद सिराज की वो बॉलिंग इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती। आज उसने वाकई, बुमराह अगर कल को इंजर्ड भी हो जाए, क्योंकि तो इंडिया के पास है सिराज भाई, बुमराह की बॉलिंग एक्शन जिस तरह है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग एक्शन है और जो एग्रेशन दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है, तो आपने देखा होता कि हर दूसरी सीरीज के बाद वो इंजर्ड होता है। तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सिराज इस किस्म की बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह यानी इसमें प्लेयर बन चुके हैं। हाँ, यानी बॉलर, फास्ट बॉलर के पास क्या होता है, फास्ट बॉलर के पास एग्रेशन होता है और वो उसमें नजर आ रहा है। बिल्कुल पूरी टीम में नजर आया। हालांकि रोहित शर्मा जो है वो विराट कोहली बड़ा एग्रेसिव हुआ करते थे और टीम को उठा के रखते थे, लेकिन वही एग्रेशन हमें पूरी टीम में नजर आया है। अगर बात करें जायसवाल के अंदर नजर आया, अगर बात करें सिराज के अंदर, शुभमन गिल के अंदर नजर आया। शुभमन गिल ने तो यहाँ तक कहा कि भाई शो सम, अब मैं वो कह नहीं सकता, मतलब कि यहाँ तक ऐसी जो है वो लड़ाई हुई है मैच के अंदर, लेकिन आखिरकार मार का जो है वो इंडिया मार गया। नहीं, वाकई इस तरह देखो, हम अपनी टीम पे क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? वो पप्पू बच्चे बने होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा शराफत दिखा रहे होते हैं भाई। असल क्रिकेट वो जो इंडिया खेल रहा है, नहीं, फील्ड पे शराफत नहीं दिखानी चाहिए। फील्ड पे बंदे को गैंगस्टर होना चाहिए था, और हमारे पास भी एक गैंगस्टर था, शुएब अख्तर। वो किस किस्म की गंदी गालियां निकालता था, लेकिन वो जो अभी एग्रेशन है, वो जो पैशन है, वो अभी इंडिया में नजर आ रहा है। और बाकी जो क्रिकेट है ना, ये माइंडसेट वाला गेम है। अगर आप जहन से कहते हो, मान ले तो मैं हार गए, वो वाकई हार जाते हैं। जिस तरह अब एक ऐसी टीम के साथ अभी हमारी क्रिकेट मैच हुए जो अभी 20 मैचेस में से कोई जीता नहीं था, हमने वो स्ट्रिक भी तोड़ दिया और उसके साथ हमारा कांटेदार, हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ना हारने में। और अगर इंडिया की तरफ देखें तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जीतने में। वो माइंडसेट का डिफरेंस होता है ना, इंसान की माइंडसेट जिस तरह होती है, उनकी टीम की नडर है फिर इंडिया का मतलब नडर। हाँ, वाकई इस तरह, वाकई ये, और इससे और भी उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड की होम ग्राउंड पे उनके जो विकेटें होती है उन पे बाउंस भी होता है, सीम भी होता है बॉलिंग, वो काफ़ी मुश्किल विकेटें, उस पर वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इंग्लैंड की मैच हाथ में चला गया था, उनसे निकाल के जीत गए। सर आइंदा के बाद तो नहीं स्टेटमेंट देंगे?
इंग्लैंड वाले एक कह रहा है कि हम 1 घंटे में खत्म कर दें, एक कह रहे हैं हम बेसबॉल खेलेंगे, एक कह रहा है कि भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, फिर उसके बाद स्लेजिंग करना, फिर टाइम वेस्ट करना, फिर एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े करना। सबका जवाब मेरे हाल में इंडिया ने दे दिया एक ही मैच के अंदर, बल्कि चौथे मैच के अंदर भी जो है वो दिया। नहीं, अच्छी बात है ये स्लेजिंग वगैरह, ये जो ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आइंदा इससे ज़्यादा देखें। इतना T20 में मज़ा नहीं आता, ODI में मज़ा नहीं आता जितना कि भाई टेस्ट में मज़ा आ रहा है इंडिया के। असल में टेस्ट की ब्यूटी ये है ना, बंदे के स्किल्स टेस्ट होते हैं। देखो T20 में बंदा क्या करता है, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता है, आगे बॉलिंग करता है और एक ही जगह पे यानी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, तो इसकी वजह से वो कोशिश करता है कि बंदे को चक्का ना पड़े। सर मेरे हाल में आइंदा 2 साल के लिए इंग्लैंड सीरीज नहीं रखेगा कि इंग्लैंड जो है इंडिया जो है आखिरी 5वें दिन तक लेके जाता है और फिर भगा के पूरा दिन जो है वो बारी लेता है। ये मजा तो इस टेस्ट का होता है ना, इस तरह तो नहीं होता कि बंदे को दूसरे दिन ही पता लग रहा है कि यार मैच तो फलाना टीम जीत रहा है। अभी टेस्ट नेशंस बहुत तोड़े रह गए। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो अब वो टेस्ट नेशन रहा है। टॉप ऑफ द टेस्ट क्रिकेट कौन सिस्टम चल रही है? मेरे ख्याल में अभी टॉप पे, अगर मैं पर्सनली कहूँ ना, मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया अच्छी लगती है। अच्छा, अभी भी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया भी उससे कुछ कम नहीं है। अच्छा, उससे कुछ भी कम नहीं है। लेकिन मेरा फेवरेट हर किसी का अपना पर्सनली। हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, वो जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, वो मजा, वो आपकी अभी स्पोर्ट चेंज नहीं हुई? आपकी अभी फेवरेट टीम चेंज नहीं हुई? इंडिया की तरफ नहीं आई अभी? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया जिस किस्म की उनकी स्लेजिंग चलती है, वो मुझे अभी भी मजा करा। एशेज से ज्यादा मजा करवाया है इस सीरीज में। वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बड़ा मजा है मैच देखे। असल में हमें क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि यार कौन खेल रहा है, एक क्वालिटी क्रिकेट बंदा देखता है, मजा आता है, इंजॉय करता है। वैसे ही आजकल डिप्रेशन के दौर में खुशियाँ कम रह गई है, यही एक एंटरटेनमेंट है। लास्ट सवाल, मान गया कि इंडिया ही है? वाकई इंडिया ने अब दिखा दिया है, इम्प्रूव किया काफ़ी, बहुत ही ज़्यादा। नहीं, वो जो सीनियर्स चले गए उनका अभी भी अच्छा, ऐसी टीम असर बाकी है उनमें। वो उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोई याद नहीं रखा, यानी एक अच्छी टीम और आ गई। देखो हमें अभी भी वो शुएब अख्तर, वसीम अकरम वो याद है। क्यों? क्योंकि उनको रिप्लेस करने कोई आया नहीं है और इंडिया को फौरी तौर पे आ गया है। बिल्कुल।